तो अगर तुम किसी भी टाइप के कंटेंट क्रिएशन में काम करते हो, वीडियोस बनाते हो, सोशल मीडिया पे कोई भी कंटेंट अपलोड करते रहते हो, तो तुम्हें ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक नीड है, बेसिक रिक्वायरमेंट है तुम्हारी कि तुम कैमरा के आगे ईज़िली बोल सको, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबली, बहुत ज़्यादा ईज़िली और कॉन्फिडेंटली तुम स्पीक कर सको कैमरा के आगे। इसका एक सबसे बेहतरीन चीट कोड अगर मैं तुम्हें दे दूँ, अगर तुम सच में कंटेंट क्रिएशन, मीडिया, सोशल मीडिया जो है, वर्चुअल मीडिया जहाँ पे, वहाँ पे तुम्हें अपने आप को रिकॉर्ड करना है, तो वो एक ऐसी जगह होती है जो जहाँ पे तुम, अगर तुम्हारी कोई मिस्टेक होती है बात करने में, अगर अभी मुझसे कोई गलत शब्द अगर मेरे मुंह से निकलता है पर उस तरह मैं बोल नहीं पाता जिस तरह मैं चाहता हूँ, तो वो पार्ट मैं हटा सकता हूँ कैमरा से, मतलब उस वीडियो से वो पार्ट मैं हटा सकता हूँ। लेकिन अगर तुम बात करो रियल लाइफ एंटरटेनमेंट की, जहाँ पे तुम स्टेज पे परफॉर्म करते हो या फिर कोई भी इवेंट हो जहाँ पे तुम बहुत सारे लोगों के आगे लाइव बातें करते हो, वहाँ पे तुम्हारे पास कोई ऐसा रास्ता नहीं होता कि तुम पॉज़ कर सको अपनी बातों को। तो इसीलिए तुम सीधा घुस जाओ रियल लाइफ एंटरटेनमेंट में, जहाँ पे म्यूज़िक शोज़ आते हैं या फिर जहाँ पे ड्रामाज आते हैं, जहाँ पे एक्टिंग आती है या फिर जहाँ पे सिर्फ सिंपल स्पीच आती है जो स्टेज पे तुम देते हो। ऐसी कोई भी अपॉर्चुनिटी अगर तुम्हें मिलती हो, अगर तुम एक कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर कोई इवन तुम जॉब भी करते होगे या फिर कोई भी स्कूल जाने वाले छोटे बच्चे भी क्यों ना हो, तुम्हारे आसपास ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती होंगी कि तुम्हें स्टेज पे बातें करने की अपॉर्चुनिटी मिलती होगी, साफ लोगों के सामने लाइव। वहाँ पे तुम्हारे पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं होता कि अगर तुम बात करोगे तो अगर तुमसे कोई गलती हो जाए बात में तो तुम उस चीज़ को कट कर सको, ऐसा कुछ नहीं होता वहाँ पे। तो वहाँ पे अगर तुम थोड़ा प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे, वहाँ पे अगर तुम घुस जाओगे स्पीकिंग में, मतलब रियल लाइफ स्टेज पे बात करने में, स्पीच देने में, या फिर म्यूज़िक शो, अगर तुम्हें खुद म्यूज़िक अच्छा लगता तो म्यूज़िक परफॉर्म करने में लोगों के आगे, या फिर अगर तुम्हें ड्रामा अच्छा लगता तो ड्रामा करो। मैं खुद ड्रामा में पार्टिसिपेट करता था। जब मैंने पार्टिसिपेट किया ड्रामा में, तो तब क्योंकि मैं यूट्यूब कब से स्टार्ट कर चुका हूँ, बट ड्रामा में मैंने सबसे ज़्यादा परफॉर्म, अगर कभी सबसे ज़्यादा टाइम दिया होगा ड्रामा में कभी, तो वो पिछले 2-3 महीनों में था। और जब मैं अपने कॉलेज में पार्टिसिपेट कर रहा था अपने ड्रामा में, तब मुझे वो जो प्रैक्टिस होती थी ड्रामा की, उसके लिए जाना पड़ता था। वहाँ पे जो डायरेक्टर थे हमारे, वो जिस तरह की प्रैक्टिस लेते थे हमारी, कि वो सबसे पहले हमें जो वर्ड्स होते हैं उन्हें सिर्फ बोलना है, पर्टिकुलर वर्ड्स को क्लियरली बस बोलना है। उसके बाद अपनी वॉइस पे काम करना है, वॉइस मॉड्यूलिंग पे काम करना है, क्योंकि ड्रामा जो होता है वो लाइव स्टेज पे होता है। वहाँ पे तुम माइक लेके तो जा नहीं सकते, वहाँ पे इस तरह के माइक तुम्हारे मुंह पे नहीं होते हैं। वहाँ पे तुम्हें बहुत सारे लोगों के सामने बातें करनी होती है, लोग दूर तक बैठे होते हैं और तुम्हारी आवाज़ वहाँ तक भी पहुँचनी चाहिए। जो लास्ट बंदा है, जो सबसे पीछे बैठा है, उससे भी तुम्हारी आवाज़ सुनाई देनी चाहिए। इस तरह तुम्हें स्टेज पे बोलना पड़ेगा। तो तुम्हारी आवाज़ क्लियर भी होनी चाहिए और बड़ी भी होनी चाहिए। इस वजह से तुम्हारी वॉइस प्रैक्टिसिंग होना बहुत ज़रूरी है अगर तुम ड्रामा में जाओगे। अगर तुम मतलब ये तो सिर्फ ड्रामा की बात होगी, लेकिन चाहे कोई भी लाइव एंटरटेनमेंट जो होता है, जो एंटरटेनमेंट सोशल मीडिया जब नहीं था उससे पहले जो एंटरटेनमेंट था, चाहे वो म्यूज़िक शोज़ ही क्यों ना हो, ड्रामा ही क्यों ना हो, या फिर स्पीकिंग जो लाइव स्पीच होता है स्टेज पे, वो भी क्यों ना हो, तो वहाँ पे जब तुम लाइव स्टेज पे होते हो, तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं होता कि अगर कोई गलती हो गई तुमसे तो तुम कट कर सको और जो ज़रूरी पार्ट है वही लोगों को दिखा सको। लाइव स्टेज पे तुमसे कोई गलती हो सकती है, तो ये तुम्हारी ज़िम्मेदारी है कि तुम उसे कवर करो। ये तुम्हारी ज़िम्मेदारी है कि तुम किसी तरह उस चीज़ को कोप करो और आगे बढ़ो। जो तुम्हारा काम हो, जो तुम्हारी एक्शन हो, वो कंटिन्यू करो तुम। और ये जो स्किल है, अगर तुम रियल लाइफ स्किल्स में अगर यूज़ कर सकते हो, तो कंटेंट क्रिएशन तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा। जहाँ पे तुम तुम्हारी मिस्टेक्स कट कर सकते हो, तो जहाँ पे तुम अपने हिसाब से एडिट कर सकते हो अपनी वीडियोज़, वहाँ पे तुम्हें बहुत आसानी फील होगी। तुम्हें ऐसा फील होगा कि ये लगभग 10 to 20 टाइम्स बेटर है उस स्किल से, लाइव स्टेज परफॉर्मेंस से। अगर तुम्हें कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तुम्हारे आसपास के, तुम जहाँ पे भी रहते हो, तुम अगर स्कूल में जाते हो तो स्कूल में ऐसे इवेंट्स होते रहते हैं, पूरी कोशिश करो वहाँ पे पार्टिसिपेट करना है। अगर तुम्हें सच में तुम सीरियस हो अपने स्पीकिंग स्किल्स को लेकर या फिर सोशल स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स को लेकर, अपनी ये इम्प्रूवमेंट आती है अगर तुम इस टाइप के एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हो, तो तुम पूरी कोशिश करो कि इस तरह के एक्टिविटीज़ में जाओ। अगर तुम्हें सिंगिंग पसंद हो तो सिंगिंग करो। अगर तुम्हें स्पीचेस देना अच्छा लगता है, तुम्हें थॉट्स तुम्हारे एक्सप्रेस करना अच्छा लगता है, तो तुम दे दो स्पीचेस। क्या पता तुम वहाँ पे कुछ हासिल भी करो, क्या पता वहाँ पे कुछ अचीव करो तुम। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि खासकर मैं कहूँगा ड्रामा अटेम्प्ट करो तुम, क्योंकि वहाँ पे तुम पहले ही एक्टिंग कर रहे होंगे। तो अगर वहाँ पे तुमसे कोई गलती भी होती है
तो तुम्हें पता है कि तुमसे गलती हो रही है, लेकिन ऑडियंस जो है उन्हें इस चीज़ का कोई अंदाज़ा नहीं होता कि तुम कोई गलती कर रहे हो। उन्हें इस बारे में नहीं पता होगा कि तुम जो एक्टिंग कर रहे हो वो आइडियली कैसी होनी चाहिए। तो तुम जो एक्ट करोगे लोगों के सामने, क्योंकि तुम एक्टिंग कर रहे हो तो लोगों को नहीं पता कि तुम कितना सही या कितना गलत कर रहे हो। हाँ, वो बात अलग है, अगर तुम बहुत ही ज़्यादा अलग बिहेव करोगे तो तुम फंसोगे, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो तुम काम करना स्टार्ट करो इस टाइप के स्किल्स पे। अगर तुम सच में सीरियस हो कैमरा के आगे स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव करने में, या फिर सोशल मीडिया के स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव करने में, वेल अगर तुम इस बारे में कोई एक्सपीरियंस रखते हो तो तुम अपनी ओपिनियन कमेंट्स में शेयर कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो।